नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड आप पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। My beloved, though we may be physically apart spiritually, we are always united for love, transit space and time. Nothing is missing. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि क्या है। प्रेजेंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या है टॉरस आपकी। यूनिवर्स मुझे बताएं। फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो आपको रिसेंट में कोई लॉसेस लगे हैं, फियर्स हैं कुछ चीज़ों को लेके, या जॉब को लेके इनसिक्योरिटी सी फील कर रहे हो, या बिजनेस पे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी चली हैं तो एनजाइटी है, फेसिंग फियर्स, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो अपनी सिचुएशंस को लेके। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ऑल्दो अगर कहूँ तो आप, मुझे दिख रहा है कि आप हर तरीके से इस रिश्ते में जितना अपने हिसाब से कर सकते हो उतना करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ या करियर पे भी बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। एंड घर परिवार बच्चे से जुड़े हुए दिख रहे हो। एक अच्छा, एक कहते हैं कि इमेजिनेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रेजेंट में वो इमेजिनेशन उस तरह से खरे उतर नहीं पा रहे, वो वाली कहूंगी एक थॉट्स दिख रही है। कुछ चीजों को लेके फ्यूचर्स पे या प्रेजेंट पे डर आपको सताता हुआ दिख रहा है। आप उसके लिए बहुत एफर्ट डाल रहे हो, जितना कर सक रहे हो उतना हद तक करते हुए दिख रहे हो, हर रिश्ते को बखूबी निभाते हुए दिख रहे हो। बदलना चाह रहे हो अपने एफर्ट से अपनी चीजों को, लेकिन खर्च बहुत इंक्रीज है, बहुत कुछ है जो इंक्रीज है। कम्युनिकेट, देखो अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप रहते हो तो आप बहुत ज्यादा रीच आउट कर रहे हैं इस रिश्ते में, टेक्स्ट मैसेज कॉल, उनके बारे में पूछना, उनका क्या चल रहा है वो चीजें, या साथ में रहते हो तो भी कहूंगी आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो। कई चीजें ट्रिक्स भी आजमा रहे हो। दिल दिमाग में कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं कि मेरे को ये बदलना है, तो एफर्ट बहुत। देखो आपका अंदर से कहते हैं ना कि कुछ चीजें अंदर चल रही हैं, डरे हुए हो, लेकिन ऊपरी हिसाब से अगर कहूँ तो आप बहुत चीजों को मैनेज कर, मतलब लोग आपको रीड नहीं कर पा रहे हैं कि आप कहाँ से डाउन हो। तो लोगों के इर्द गिर्द आप खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए हो, इतना तो जरूर कहूंगी। एंड बातें भी भर भर के करना चाहते हो, थोड़े से फेक हो जाते हो, लेकिन फिर भी चीजें दिख रही। स्टॉकिंग एनर्जीज भी बहुत ज्यादा हाई है आपकी। आपको इन फ्यूचर्स के नाम पे क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा अगर हो कुछ चीजें तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो जब फ्यूचर्स पे सोच रहे हो। प्रेजेंट को तो बहुत मैनेज कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर्स आपको समझ में प्रेजेंट में कहूंगी नहीं आ रहा है। तो आई थिंक किसी से कुछ कहते हुए तो नहीं दिख रहे हो। लोगों के बीच में भी कहूंगी बहुत बोल्ड रख रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपको ट्रिगर करते हुए दिख रही हैं, एंड उस वजह से थोड़े से परेशान हो रहे हो आप। फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली डिवोटेड बहुत ज्यादा हो, उनके लिए जितना कर पा रहे हो उतना ज्यादा करते हुए दिख रहे हो, जितना केयर कर सकते हो। देखो लोग आपकी केयर करे ना करे, लेकिन आप बहुत ही केयरिंग इंसान हो, लोगों की केयर करना जानते हो, वो चीजें दिख रही हैं। घर परिवार की हो, बच्चों की हो, इस रिश्ते को लेके हो, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर कुछ तो है जो आपको ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है।
बहुत ही ज़िद्दी पर्सन से आपने प्यार किया है। बहुत ही देखो हो सकता है कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इस रिश्ते में ये हमेशा लीड करते हैं, डोमिनेटिंग कह सकती हूँ, वो चीज़ें दिखती हैं। एंड थोड़ा-सा रूल्स रेगुलेशंस इनकी ही रहती हैं, जो आप शायद फॉलो नहीं करवा पाते हो, लेकिन ये करवाते हैं। एंड आप फॉलो करते हो इनको। अभी फ़िलहाल अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को लेके पॉज़्ड हैं, ये भी थोड़ा ट्रिक्स आज़मा रहे हैं एंड पॉज़िटिव हैं कुछ चीज़ों को लेके, आपकी तरह बुझे हुए दिल से नहीं है, पॉज़िटिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं एंड किसी भी चीज़ को लेके ये डर नहीं रहे हैं। थोड़े-से आइसोलेशंस में हैं, अगर ये कम बोलते हैं, देखो आप ज़्यादा बोलते हुए दिख रहे हो या ज़्यादा कुछ चाह रहे हो, लेकिन ये आपसे कम बोलते हुए दिख रहे हैं या कुछ चीज़ों को लेके इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इनके दिल-दिमाग में कुछ अलग चीज़ें चल रही हैं ना, आप अलग लेवल से सोच रहे हो। प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि आपके पर्सन के मतलब मन में प्यार की कोई थॉट्स है कि नहीं, तो ऑब्वियसली है। लवर्स की कार्ड है। इट मीन्स प्यार तो है बट ये एक्शंस में उस तरह से शायद जताते नहीं हैं या जितना कर पाते सबके करने का, कहने का तरीका अलग होता है। तो ये अब थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। आप ज़्यादा बात करना चाह रहे हो, ये थोड़ा-सा बात में इग्नोर कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा फ्यूचर्स प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हैं एंड थोड़े से अपने रूल्स में रहते हुए दिख रहे हैं। देखो आप ज़्यादा अगर स्टॉक करते हो या ज़्यादा रीच आउट ना, ये थोड़े चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। आपकी जो टू मच टॉकेटिव वाली जो चीज़ें हैं ना, उसमें ये नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। ये थोड़ा शांत होके, कूल होके करना चाह रहे हैं। प्यार है, फिज़िकल अट्रैक्शंस है, सब कुछ है, लेकिन जो टू मच बोलना और वो सब वो इनको पसंद नहीं आ रहा। तो बीते टाइम में भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ चीज़ों को लेके सुनाया हो या बोला हो। 5 दिनों में कह सकती हूँ, 5 हफ्तों में, बट मीन नहीं करते हैं। हर वर्ड को कहूँगी मीन नहीं करते हैं। गुस्सा आया, बोल दिया। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर इंसान है, आप भी हो बट ये भी है। बट विश डिज़ायर्स में आप हो, बट हाँ, कुछ एक्शंस में कहूँगी ये थोड़े-से स्लो हो जा रहे हैं कि इस फ्यूचर्स में ना थोड़ा सोच समझ के या अभी नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ चीज़ों में अगर कमिट करना चाहें तो वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। कमिटमेंट के लिए कुछ चीज़ों में रेडी नहीं है, ऐसे तो ये आपके लिए ही है, लेकिन फुल्ली कमिटेड कहते हैं ना कुछ चीज़ों को लेके जो आप चाह रहे हो वो उस हिसाब से रेडी खुद को नहीं कर पा रहे हैं। कन्फ्यूज़्ड हैं कुछ चीज़ों को लेके, बट बहुत ही ज़िद्दी हैं। अपने रूल्स से ही इस रिश्ते में रहेंगे एंड अपनी ही चीज़ों को बात मनवाते हुए दिख रहे हैं। आप चाहो ना चाहो अपने पर्सन को फ़ॉलो करोगे। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जी इसमें। संयम तो रखना पड़ेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, वो यूनिवर्स भी कह रहे हैं क्योंकि विदाउट पेशेंस कुछ नहीं होने वाला है इस रिश्ते में, क्योंकि ये बहुत ही पेशेंस रख रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके एंड अपने हिसाब से ही रहेंगे, चाह के भी इनकी सोच को नहीं बदल पाओगे। देखो फिजिकल बॉन्ड शेयर कर सकते हैं बट जो सोच है वो इनकी कंप्लीटली बदल नहीं सकोगे। जिस तरह से रह रहे हैं उसी तरह से रहेंगे। अट्रैक्टेड हैं, फीलिंग्स हैं, पैसों को लेके सोच रहे हैं, तो ये बोल्ड एनर्जीज में ज़्यादा हैं। अपने हिसाब से ही ये मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। आपको इस हिसाब से पेशेंस रखना होगा। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। अगर पैसों से आप इनको मदद करते हो या कुछ भी, तो पैसे में ये आगे रहेंगे कि मेरे कोई चीज़ें चाहिए तो चाहिए। तो ऐसे हुक एंड क्रुक वाली भी कहूँगी एनर्जीज़ दिखती हैं। देयर इज़ अ चेंजेज़, आप फाइनेंशियल जैसे भी रहो, बट ये थोड़े से आपको भी कुछ चीज़ों में प्रूव करना पड़ेगा। देखो आने वाले समय में आपको चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़्ड एंड चेंजेज़ भी लाते हुए दिख रहे हो अपने थॉट्स में। थॉट्स कुछ चीज़ों को लेके बदलेंगी एंड कुछ चीज़ों को लेके रिस्ट्रिक्टेड भी होंगी। इधर देखते हैं क्या है। ये डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों में सोशल मीडिया में बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। आपको अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से ये अट्रैक्ट करते हैं। आप चाह के भी इनसे निकल नहीं पाओगे, उस तरह से मैं कहूँगी, क्योंकि इनकी अट्रैक्शन की ऑरा अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। आपको ये हमेशा अट्रैक्ट करते रहेंगे एंड वो चीज़ें इनकी आने वाले समय में दिख रही हैं अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से एंड फाइनेंशियली ये आपको हेल्प भी कर सकते हैं या आपसे भी हेल्प एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं एंड सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व रखेंगे खुद को। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। नॉर्मल कम्युनिकेशंस हो सकता है, लेकिन आप किसी चीज़ों से ना, इनकी कोई बातों से, कुछ चीज़ों से आप थोड़ा-सा खिजलाहट कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ में दिख रही हैं, आने वाले कुछ टाइम में। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग। हुँ, प्लीज़ बी पेशेंट। इस सिचुएशंस में पेशेंटली ही डील करना पड़ेगा, कोई और ज़रिया नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। पेशेंस से ही कुछ चीज़ों में चलें तो ज़्यादा अच्छा है, आप भी रिलैक्स हो पाओगे। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक शेयर
हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।